नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये खबर कानपुर की बड़ी खबर तो है ही, बल्कि उत्तर प्रदेश में इस खबर की कल रात से ही जबरदस्त चर्चा है। और चर्चा इसलिए है क्योंकि कानपुर के पुलिस कमिश्नर का दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर तबादला उस मौके पर हुआ है जब उन्होंने अखिलेश दुबे, जो अभी तक की जांच पड़ताल में जिस पर कानपुर में एक के बाद एक गंभीर मामले सामने आए हैं, पॉस्को के जरिए, फर्जी रेप केसों के जरिए लोगों को फंसाना, करोड़ों वसूलना, जमीनों पे कब्जा करना, पार्क गेस्ट हाउस कब्जाना, लड़कियों का एक पूरा का पूरा सिंडिकेट चलाना जिनके जरिए आरोप लगाना। और ऐसी भी बात सामने आई है कि न जाने कितने आईपीएस पीपीएस इन अधिकारियों के साथ में करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट है। कंस्ट्रक्शन कंपनी चल रही है। आप यूं समझ लीजिए कि ये माना जा रहा है कि यूपी के अपराध के जगत का जो अभी तक के आरोप सामने आए हैं उससे ये माना जा रहा है कि ये अब तक का एक बेहद ही ज्यादा सनसनीखेज और हैरान करने वाला मामला अखिलेश दुबे का हो गया है। मगर इसी बीच में अखिल कुमार का कानपुर से चले जाना, हालांकि अभी हमारी जानकारी है करीब 1 महीना लगेगा उनको रिलीव होने में, और 4 महीना पहले ही उनकी जो प्रतिनियुक्ति है केंद्र में स्वीकृत हो गई थी। लेकिन जिस समय वो आई है उस टाइम ऑपरेशन महाकाल का पार्ट 2 चल रहा है और वो अपने पीक पर जा रहा है। अखिलेश दुबे के बारे में कोई सोच नहीं सकता था कि कभी पुलिस अखिलेश दुबे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करेगी। कहा जाता था कि अखिलेश दुबे अपने आप में एक पूरा का पूरा पुलिस तंत्र से लेकर के खुद की कचहरी उसकी, खुद की अदालत है उसकी, जो अखिलेश दुबे चाहता है वही होता। और अखिलेश दुबे के खिलाफ शिकायत करने की कोशिश पिछले दशकों में कितनों ने की, कुछ नहीं हुआ। ऐसे भी कितने लोग हुए रहे जिन्हें कानपुर छोड़ देना पड़ा, जिनका आरोप है कि उनके करोड़ों की जमीन बिक गई, उनके होटल बिक गए, वो खस्ता, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। और उनके ऊपर जो मुकदमे लदे, जो अखिलेश दुबे आरोप है कि अखिलेश दुबे ने लगवाए, लड़कियों को आगे करके फर्जी केस, उसमें उनको करोड़ों रुपए दे करके समझौता करना पड़ा, तब जाके क्लोजर रिपोर्ट लगी। इस पूरे चक्रव्यूह के बीच में अखिल कुमार शुरू करते हैं ऑपरेशन महाकाल पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में अखिलेश दुबे गिरफ्तार कर लिया जाता है और पार्ट 2 में उसकी जो संपत्तियों की बाढ़ है कानपुर में, उन पर गवर्नमेंट का चाबुक चलने लगता है। एक के बाद एक प्रॉपर्टी सामने आने लगती है, एसआईटी बना दी जाती है, एसआईटी के सामने लोग आने लगते हैं, अपनी गवाहियां देते हैं, बाढ़ आ जाती है अखिलेश दुबे के खिलाफ शिकायतों की। आलम यह होता है कि नेता, विपक्ष के सबसे बड़े नेता जो हैं इस समय की सिचुएशन में, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो अखिलेश यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि सरकार हिल जाएगी, ऐसे ऐसे कागजात हैं अखिलेश दुबे के मामले में। और वो विकास दुबे की गाड़ी पलटने का भी जिक्र कर देते हैं। माना जाता है कि अखिलेश दुबे के अंदर ऐसा कई सारा अभी राज दफन है जो अगर सामने आया तो सरकार हिल जाएगी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। न जाने कितनी फाइलें खुल जाएंगी, ऐसा कहा जा रहा है कितने अधिकारी नप जाएंगे टॉप लेवल तक के। और यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि खुद मेरे इंटरव्यू में इस मामले के मुख्य जो मुख्य शिकायत करता है रवि सतीजा, जिनकी शिकायत पर जिनसे 50 लाख रुपए की रकम मांगी गई उगाही में फर्जी रेप केस लगवा करके, और उसके बाद कहा गया 50 लाख रुपए दो वरना मामला भारी पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। उन्होंने हमारे इंटरव्यू में कहा कि एक बहुत बड़े आईपीएस ने, प्रशांत कुमार जो उस समय डीजीपी थे, उनकी मौजूदगी में अखिलेश दुबे को बचाने की कोशिश की। ये पूरा सिंडिकेट। और इस बीच में आता है अखिल कुमार के ट्रांसफर की चिट्ठी कि वो केंद्र में जाएंगे। अब केंद्र से मैंने आपको बताया 4 महीने पहले उसकी प्रतिनियुक्ति को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन अब आ जाती है चिट्ठी, मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें कि लिखा हुआ है बाकायदा अखिल कुमार के बारे में। और ये लिखा हुआ है कि अभी ये कानपुर में पोस्टेड हैं, कमिश्नर हैं और 1994 बैच के आईपीएस हैं, और ये डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ डिजिटल इंडिया के तौर पर, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें जाएंगे इन द रैंक एंड पे ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अखिल कुमार पहले भी रह चुके हैं दिल्ली केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर। वो इसके पहले काम कर चुके हैं, विदेश विभाग में काम कर चुके हैं। वो इससे पहले जो
पानी से जुड़ी हुई योजनाएं होती हैं, जल से जुड़ी हुई योजनाएं होती हैं, उससे निमित्त भी काम कर चुके हैं, उनके पास तजुर्बा है। लेकिन इस समय अखिल कुमार का आना, और वो भी ऐसे समय में आना जब अखिलेश दुबे का केस उन्होंने ओपन किया हुआ है और उसको लेकर के यूं कह लें कि हंगामा बरपा हुआ है, तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या होगा अब अखिलेश दुबे के इस केस का, क्या केस इज ओवर, ये कहा जा रहा है कि अब क्या। और ये भी सवाल उठ रहे हैं अंदर खाने में कि क्या कोई प्रेशर है, क्या कोई दबाव है क्या। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं कि अखिल कुमार की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति 4 महीना पहले ही मंजूर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जिस जिस तेजी के साथ उन्होंने एक्शन लिया है, तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि क्या है ये कहानी, क्या है अखिल कुमार के दिल्ली जाने की। क्या अखिलेश दुबे के खिलाफ जो लोगों को हैरानी हो रही है कि कैसे मामले खुल गए, तो क्या ऑपरेशन महाकाल वाइंड अप होने जा रहा है, सब मामला सेटल। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अखिलेश दुबे के खिलाफ एसआईटी को एक नहीं अनेक शिकायतें मिली हैं, दर्जनों शिकायतें मिली हैं, और हमारी जानकारी उसमें से कई शिकायतों में साक्ष्य पा लिए गए हैं। जांच पूरी हो गई है, इसके बाद भी अखिलेश दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अब तक नामजद 5 एफआईआर दर्ज हुई हैं। आगे एफआईआर क्यों नहीं हो रही, ये सवाल उठने लगे अखिल कुमार के रहते हुए। ये सवाल उठ रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि अखिलेश दुबे की पुलिस रिमांड क्यों नहीं ले रही है। पुलिस किसी छोटे मामले भी हम देखते हैं कि जो आरोपी होता है उसकी रिमांड लेती है, उससे पूछताछ करती है, उसे घटना स्थल पर ले जाती है, उसके तमाम नेटवर्क की पड़ताल करती है। अखिलेश दुबे के मामले में ये क्यों नहीं हो रहा है। ये सब अखिल कुमार के रहते ही है। मैं दोनों पहलू आपको दिखा रहा हूं। अखिल कुमार के रहते हुए सवाल उठ रहे हैं, ये सब चीजें क्यों नहीं हो रही हैं। एक और उनको ये श्रेय है कि उन्होंने जो दशकों में नहीं हो पाया वो कर दिखाया, ये श्रेय अखिल कुमार के कंधे पर दिया जा रहा है। मगर सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अखिल कुमार पर भी कोई प्रेशर आ गया है क्या, ये सवाल उठ रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्यों आखिरकार अखिल कुमार ने मामले को जब वो यहाँ तक ले गए, कितनी सारी एफआईआर दर्ज हो गई, 5 एफआईआर दर्ज हो गई, तो उसके बाद जो दर्जनों शिकायतें आई हैं जिनमें जांच मुकम्मल हो गई है और एसआईटी ने पाया है कि हाँ साक्ष्य हैं, शिकायतें सही हैं, तो उस पर एफआईआर क्यों नहीं हो रही, ये सवाल है। अखिलेश दुबे की पुलिस रिमांड क्यों नहीं ली जा रही है, क्यों नहीं पुलिस अखिलेश दुबे को लेकर के जा रही है घटनास्थल पर जहां जहां ये क्राइम के सीन आए हैं। जिन लड़कियों के जरिए पूरा सिंडिकेट चलाने की बात है, जो फर्जी आरोप लगाती थी, जिनके दम पर लाखों करोड़ों की वसूली होती थी, उनसे अखिलेश दुबे का आमना सामना क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल उठ रहे हैं अब। लेकिन इस सबसे बड़ा सवाल हो गया है अखिल कुमार की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति। अब उसमें सवाल ये उठ रहा है कि कम से कम अखिल कुमार ने इतना तो किया, किसी ने ये भी नहीं किया था, और इसलिए नहीं किया था ये कहा जा रहा है क्योंकि पुलिस वालों के नाम आ रहे हैं। अभी मैंने आपको ये खबर पहले भी दिखाई है कि बाकायदा ये नोटिस दी गई है एसआईटी की ओर से, 3 सीओ को नोटिस दी गई, सीओ डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी को, एक इंस्पेक्टर को दी गई है, 2 केडीए के कर्मी को दी गई, और उनसे पूछा गया है कि वो बताएं उनके क्या कनेक्शन है अखिलेश दुबे से। हालांकि ये लोग कह रहे हैं कि हम विधिक राय लेने जाते थे। सोचिए, पुलिस के सीओ और लीगल ओपिनियन लेने के लिए अखिलेश दुबे के पास जाएंगे, एक प्राइवेट वकील के पास में बाकायदा, जबकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी होते हैं, विशेष अभियोजन अधिकारी होते हैं, राज्य सरकार का अपना अभियोजन महकमा है। इसके बाद ये प्राइवेट जा रहे हैं राय लेने के लिए। और ये भी कहा जा रहा है, रवि सतीजा ने हमारे इंटरव्यू में कहा, नंदकिशोर गुर्जर बीजेपी विधायक ने हमारे इंटरव्यू में कहा कि लाइन लगी रहती थी आईपीएस की। नंदकिशोर गुर्जर ने तो यहाँ तक कह दिया कि एक मगरमच्छ है, उसको पकड़ना चाहिए। रवि सतीजा ने कह दिया कि एक बहुत बड़ा आईपीएस डीजीपी उस समय के प्रशांत कुमार की मौजूदगी में अखिलेश दुबे को बचाने की कोशिश कर रहा था। और इस सब के बीच मैं आपको एक अहम तथ्य और दिखाता हूं। हमारे पास जो जानकारी आई है, और ये जानकारी भी आपके नॉलेज रखना महत्वपूर्ण है, केडीए यानी कि अखिलेश दुबे के खिलाफ जो विभिन्न संपत्तियां हैं, उन पर जो अवैध कब्जे की शिकायत है, उसकी जो जांच का सार है, निचोड़ है, वो मेरे पास है। और इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें एक के बाद दूसरी शिकायतें हैं जिनके बारे में कहा गया शिकायतें सही पाई गई हैं। इसमें मैं आपको कुछ का जिक्र करूंगा, जैसे कि कम्युनिटी सेंटर की जमीन है। ये कम्युनिटी सेंटर के क्षेत्रफल की 365 की आड़ में पूरे पार्क में अवैध निर्माण, ये शिकायत सही पाई गई है डॉक्टर ब्रजकिशोर दुबे स्मारक समिति ने, और इसके सचिव हैं अखिलेश दुबे। इसकी जो लीज डीड है, इसमें पूरे पार्क का इस्तेमाल कर लिया गया है, ये शिकायत सही पाई गई है। इसी तरह से किशोरी वाटिका कम्युनिटी सेंटर में अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम इसका मौके पर अनुपालन कराया जाना उचित होगा, और
इसमें आगे की कार्रवाई के लिए केडीए को किया जाना। एक के बाद एक कुछ शिकायतें ये डॉक्यूमेंट में आपको दिखा रहा हूं जो सही पाई गई हैं। इसके अलावा और देखिए, ये एक दो नहीं है, ये एक और है। इसमें है कि बिना स्वीकृत मानचित्र के अवैध भवन का निर्माण कराया गया है। यहाँ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हेतु उचित आदेश पारित करने का कस करें। तो क्यों नहीं आदेश पारित किया जा रहा है? जब खुद केडीए कह रहा है कि अवैध निर्माण हुआ है तो बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? सवाल का जवाब भी देना होगा सरकार को। और यहाँ मैं आपको और बता रहा हूँ, जूही कला रिजर्व आवास, यहाँ क्षेत्रफल, यहाँ पर 1758 वर्ग गज पर, यहाँ पर भी अवैध रूप से निर्माण है और यहाँ भी लिखा गया है कि जांच सही पाई गई है। मैं कुछ बता रहा हूँ लेकिन आप सब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। वेलफेयर सोसाइटी तेजाब मिल कैंपस है, यहाँ भी बिना स्वीकृत के मानचित्र का निर्माण किया गया, यहाँ भी शिकायत सही पाई गई है। कई सारी हैं, ये सब आप देखते रहिए, साथ साथ में चल रही हैं। संक्षेप समझिए, अलग अलग शिकायतें वो सही पाई गई हैं। अखिलेश दुबे के खिलाफ रवि सतीजा शिकायत कराते हैं कि 50 लाख रुपए मांगे गए, उस पर एफआईआर हो जाती है। एक और शिकायत साकेत नगर में होती है, एक होटल व्यवसायी कराता है कि उससे जो है करोड़ों में रकम मांगी गई उगाही के तौर पर और वो उसको देनी पड़ गई, फिर उसको क्लोजर रिपोर्ट दे दी गई हाथों हाथ, उसमें एफआईआर हो जाती है। एक शैलेंद्र हैं, वो एफआईआर दर्ज कराते हैं कि साकेत नगर में अवैध निर्माण किए गए हैं, उस पर एफआईआर हो जाती है। अलग अलग मामलों में एफआईआर होती, 5 एफआईआर हो जाती है। और इस सब के बीच में जब अखिल कुमार का दिल्ली के लिए तबादला हो जाता है तो अब सवाल यही है कि इसके आगे क्या होगा। क्या अभी अखिल कुमार, हमारी जानकारी कम से कम 1 महीना है, क्या इस 1 महीने में इस मामले को लॉजिकल कंक्लूजन तक अखिल कुमार ले जा पाएंगे? क्या जो शिकायतें जिन पे जांच सही पाएगी, क्या उस पर एफआईआर दर्ज होगी अखिलेश दुबे के खिलाफ? और क्या अखिल कुमार के रहते जो बुलडोजर की कार्रवाई होती है, क्या उस बुलडोजर की कार्रवाई में भी कोई प्रगति होगी? क्या वो जो प्रशासन के दूसरे अधिकारी हैं उनके साथ में इस बारे में बात करेंगे कि जो उनके क्षेत्र में आता है क्षेत्राधिकार में और जो अखिल कुमार के क्षेत्राधिकार में आता है, आपस में समन्वय बना करके, सुरक्षा दे करके, क्या इस पर कोई एक्शन होगा? ये सब बड़े सवाल हैं और अब देखना यही होगा कि ऑपरेशन महाकाल पार्ट 2 कहाँ तक जाता है। अखिलेश दुबे का चैप्टर क्लोज है या फिर पिक्चर अभी बाकी है? टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।